أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। नात के लिए मैं दावत दूंगा हमारी इंस्टीट्यूट के ब्रिलियंट टीचर डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी प्रोफेसर जाहिद खावर से कि वो आएँ और हदीया कलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अपनी लिखी हुई नात है, मैं तरन्नुम में तो नहीं पढ़ता कि ताहत लफ्ज़ में ही सुना देता हूँ। हुजूर आपने जितना भी दे दिया मुझको, हुजूर आपने जितना भी दे दिया मुझको, हुजूर चाहिए उस पे ही इक्तफ़ा मुझको। हुजूर आपका नौकर रहूँ तमाम हयात, हुजूर आपका नौकर रहूँ तमाम हयात, हुजूर कीजिए अता ऐसा मर्तबा मुझको। हुजूर आपके मुँह मुबारका के तुफ़ैल, हुजूर आपके मुँह मुबारका के तुफ़ैल, मिले निजात अंधेरों से बारहा मुझको। हुजूर आपकी निस्बत बहुत है मेरे लिए, हुजूर आपकी निस्बत बहुत है मेरे लिए, हुजूर आप ही काफ़ी हैं आसरा मुझको। ग़िज़ाए ज़िक्र नबी से है सैर रूह बदन, ग़िज़ाए ज़िक्र नबी से है सैर रूह बदन, ग़िज़ाए ज़िक्र नबी ही है हर दवा मुझको। हुजूर आप सिफ़ारिश करें ना मेरे लिए, हुजूर आप सिफ़ारिश करें ना मेरे लिए, कि रास्ता और कोई मिल नहीं रहा मुझको। हुजूर नज़र करम्बर गुनाहगार फ़कीर, हुजूर नज़र करम्बर गुनाहगार फ़कीर, ख़िज़ां रसीदा हूँ कर दें हरा भरा मुझको। हुजूर आपने जितना भी दे दिया मुझको, हुजूर चाहिए उस पे ही इक्तफ़ा मुझको। सुभान अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप तमाम टीचर हज़रात का, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें रौनक बख्शी। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने ये बेहतरीन किस्म का इवेंट अपनी एकेडमी को एज़ एन इनागुरेशन सेरेमनी दिया। और हमें मुकम्मल मैं इस एतमाद के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ कि जिन हस्तियों के नाम से हमने इस इदारे का इफ्तिताह किया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे जैसे अल्लाह ताला ने उन नामों को रिफ़तें और बुलंदियाँ अता की हैं, इसी तरह से हमारे इदारे का नाम रोशन होगा, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और इसी नीयत से इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी भरपूर तालियों में अपने गेस्ट स्पीकर को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आप लोगों से इंटरेक्शन करें। सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। वक़ार साहब ने ये मौका फ़राहम किया कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। और यहाँ पर ये बार बार कह रहे थे, एक तो गेस्ट और दूसरा स्पीकर। ना ही मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ, वक़ार भाई मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, और ना ही मैं कोई स्पीकर हूँ। मैं भी आपकी तरह चंद साल पहले इन्हीं चेयर्स पे, इसी स्टेज पर, इन्हीं क्लासेस से गुज़रता हुआ कुछ ना कुछ करते हुए अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुका हूँ। ये सारा कुछ सीखने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात कह दिया इसे। हक़ अदा हो गया, कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप में से सब बैठे हैं, हेयर स्टाइल्स में भी नोट कर रहा था, तो किसी का किसी के साथ कुछ मिलाप नहीं है। हम इंडिविजुअल लाइफ से बात स्टार्ट करते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत सी कैप ली हुई है, आपका माशाल्लाह चेहरे पे एक बहुत ही डिसेंट सी मासूमियत है।
आपकी आंखों में चंद सवाल नज़र आते हैं और आप तो माशाल्लाह बहुत ही शातिर और होनहार स्टूडेंट दिखाई देते हैं। तो ये जो वैरायटी कुदरत ने आप लोगों में रख दी है, तो इस पे कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? जबकि होता ये है, असूली तौर पे हम तो कम्पीट करते हैं, अकेडमीज़ में भी यही ट्रेंड है, कॉलेजेस में, स्कूलिंग में, असातिज़ा भी यही प्रमोट करते हैं। देखें सरफराज काम कर रहा है, अली आप क्यों नहीं काम कर सकते? मनान साहब के बेटे ने 505 में से 494 नंबर लिए हैं, कोई नवाबजादे तूने 300 नंबर लिए हैं। ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आपको, और फिर आप क्या होते हैं, मायूस होते हैं, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, छोड़ देते हैं। वैसे आपका इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं एडवाइजरी यूट्यूब में और कुलिया टीचर हूं। अच्छा माशाल्लाह। और आपका हीरो कोर्ट में? दाऊद। क्या करते हैं? FSC। फर्स्ट पार्ट में कितने मार्क्स हैं आपके? 300। और आपके हीरो कितने मार्क्स हैं आपके? सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है आपका? मेडिकल बायोलॉजी के साथ। कोई नॉन मेडिकल भी है आप लोगों में? कोई कंप्यूटर एजुकेशन के साथ ICS ग्रुप में? ठीक है, तो एक ही क्लास फेलोज़ हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस से मेरे ख्याल से आपका ताल्लुक़ होगा, एकेडमी में आप लोग सब इकट्ठे हुए। जो टाइटल मुझे वकार भाई ने शेयर किया था उसमें था पैशन एंड डिवोशन के नाम से था, आपके साथ भी ज़रूर शेयर हुआ होगा वो। तो आप लोगों ने आने से पहले कभी कोई कोशिश की, कोई 5 मिनट निकाले हों, सर्च किया हो ये पैशन क्या है? कोशिश की या किसी और काम के लिए मदऊ किए गए थे? पापा जी को जब मैंने सोचा तो यकीन जाने मैंने भी लंच नहीं किया, मैंने भी यही सोचा कि चलो पापा जी पे जा रहे हैं, वकार साहब होंगे, आप सब होंगे और एंड में कुछ ना कुछ तनावल भी कर लेंगे। तो बिल्कुल किसी ने कोशिश नहीं की। पैशन क्या होता है? दाऊद आपको क्या लगता है पैशन किस चीज़ का नाम है? ठीक है, आपके नज़दीक? किसी काम को करने का जो अपने एम बनाया तो उसको हासिल करने का। ठीक है, डिवोशन किस चीज़ का नाम है मिस्टर हीरो? किसी काम के लिए लगन। एक ही जवाब ना हो गया, अल्फाज चेंज हो गए। जो पैशन के लिए कहा वही डिवोशन के लिए कह रहे हैं या कुछ फ़र्क है इसमें? क्या ख्याल है? Devotion is something that you want to do from your inner self-content। ठीक है, आपका जो मतलब ज़मीन आपको मुतमईन होता है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, सही हो सकता है, बहुत खूब। आप में से कोई? आप भी हमारे साथ ही हैं जनाब साहब, आप भी कुछ बोलें। आइडिया नहीं है। FSC करके क्या करना है? मेडिकल करना है। पार्ट 1 में कितने मार्क्स हैं? FSC मेरी हो गई है, दैट्स वेरी फाइन। आपने 380 करना मेडिकल है, MBBS BDS में जाना है, फार्म डी में जाना है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में लेंगे, पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेंगे, प्राइवेट करने का मूड है। मेरिट पे तो नहीं आ सकते आप, आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये जो गोल आपने सेट किया है, मैं प्रैक्टिकली बात करूं, ये आपका गोल था कि आपने मेडिकल में आए हैं, आपने 2 साल दिए हैं, इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका जो है ना फार्म डी में एडमिशन हो जाए। ऑनेस्ट बात करूं, 1000+ मार्क्स वाले बच्चों का भी मॉर्निंग में ऑन मेरिट एडमिशन नहीं हो रहा। हमारी लोकल मकामी यूनिवर्सिटी है बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी, इसमें भी एडमिशन्स की पोजीशन ये है कि मोर देन 95% मेरिट है आपका इस वक्त। तो फिर आप रेस के घोड़े तो ना हुए, 2 साल तो आपने भी दिए। आपका एक क्लास फेलो था, उसने भी आपके साथ ही पेपर किए, कैंटीन का वक्त होता था, रिसेस में आप जाते थे, इकट्ठे खाते थे, स्पोर्ट्स गाला था तो क्रिकेट का जुनून था तो इकट्ठे खेलते थे। रिज़ल्ट आया, आगे पीछे बैठे थे पेपर्स में, रिज़ल्ट आया तो 150 का मार्जिन था। क्यों था? कभी किसी ने सोचा? यहाँ पर फिर आपके लिए वो जो 2 वर्ड्स टाइकन्स जो वकार साहब ने इंक्लूड किए, पैशन है, डिवोशन है, इससे पहले एक चीज़ आ जाती है, वो है गोल्स, जो आप लेके चले। भाई 2 साल के बाद मैंने फार्म डी ही करनी है। एक विजन है, एक नज़रिया है, आप फ्यूचर को देखना चाह रहे हैं। ऐसे ही है। मायूस क्यों बैठे हैं आप सब? थोड़ी सी स्माइल बना के रखें, मुझे लग रहा है कि मैं कोई अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूँ। ऐसे ही है। सर मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप इनसे जो मर्जी क्वेश्चन करेंगे आंसर करेंगे। सर टैलेंटेड भी हैं और खामोश